बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हर हर महादेव। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। शिव भक्तों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से विवाह किया था। इस दिन तमाम जातक पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि का क्या है महत्व, क्या है पूजा विधि, जानेंगे पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और इस बार कितनी खास रहने वाली है ये महाशिवरात्रि तमाम राशियों के लिए। जी साधना जी, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पर्व त्योहार हैं धार्मिक मान्यताओं से तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ इनका ज्योतिषीय महत्व भी है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी इनका धार्मिक, हर प्रकार से आध्यात्मिक, हर प्रकार से महत्व है। आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, प्रत्येक वर्ष जैसा कि साधना जी ने बताया कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के विवाह का जो कार्यक्रम था, जो शिव जी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था, इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। पंचांग के जो नियम हैं उसके अनुसार फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एक अलग ही समारोह है। इस बार शुक्र प्रदोष है, ये एक साथ व्यवस्थित हो रही है। यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से देखिए, शनि की स्थिति स्वगृही है, बृहस्पति की स्थिति मेष राशि में है। इस प्रकार का योग, ये अलग ही योग है। 30 वर्ष में एक बार शनि अपनी इस राशि में होते हैं, बिल्कुल करीब करीब 13 वर्ष में एक बार बृहस्पति इस राशि में होते हैं, और ये योग अपने आप में विशेष योग है। इस बार का जो महाशिवरात्रि है हम सबके लिए बहुत ही विशेष फल लेकर के आया है। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि पर पूजा की विधि किस प्रकार से रहने वाली है। शिव भक्त जो हैं और जो तमाम जातक हैं वो इस बार व्रत रख रहे हैं, तो किस प्रकार से रख सकते हैं और क्या विधि विधान होगा इस बार। जी साधना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देखिए, वो जातक जो प्रदोष का व्रत करते हैं, हालांकि ये सभी लोग शैव होते हैं, जो भी लोग शिव जी की आराधना करते हैं लगभग सभी लोग प्रदोष का व्रत करते ही हैं। और शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष अपने आप में विशेष माना गया है। तो जैसे आप प्रदोष की विधियां करते हैं वैसे ही करिएगा, क्योंकि कई जातकों का ये प्रश्न है साधना जी कि प्रदोष की भी विधि करें, महाशिवरात्रि की भी विधि करें। देखिए, थोड़ा सा इसमें भिन्नता है, सब कुछ एक ही जैसा है, थोड़ी सी इसमें भिन्नता आ जाती है। जैसा हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में कहा कि प्रभु के विवाह का कार्यक्रम, तो ये एक उत्सव है। महाशिवरात्रि क्या है? ध्यान का, भजन कीर्तन का, जप का, तप का एक उत्सव है। और प्रदोष की जो पूजा की पद्धति है उसमें हम नियम पूर्वक व्रत की प्रक्रिया का पालन करते हैं, उपवास की प्रक्रिया का पालन करते हैं। उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब हम मुहूर्त विज्ञान को देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को देखते हैं, पंचांग को देखते हैं, तो हम गृहस्थों के लिए संध्या का समय 6:40 के बाद से 9:37 का जो समय होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा महाशिवरात्रि की विशिष्ट पूजा के लिए, शिव जी के श्रृंगार के लिए, मां पार्वती के श्रृंगार के लिए, उनकी विशेष पूजा, चूंकि उनके विवाह का कार्यक्रम, जाहिर सी बात है उनका श्रृंगार होगा, उनका पूजन होगा, उनकी आरती होगी, उनका विशेष रूप से भोग लगाया जाएगा। लेकिन वो जातक जो लोग प्रदोष की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि वो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के बाद से
अपनी बाकी की प्रक्रियाओं को करेंगे। ऐसे क्या होगा कि साधना जी दोनों प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी, व्रत की प्रक्रिया भी संपन्न हो जाएगी और शाम को उत्सव भी, क्योंकि महाशिवरात्रि तो रात्रि जागरण का है। पूरी रात जातक जगते हैं धूमधाम से, जैसे वैवाहिक कार्यक्रम होता है, आप जागरण करके गीत संगीत भजन सारी चीजों को कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो तमाम राशियों के लिए किस प्रकार से रहने वाली है और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो आप मुहूर्त बताइए, उसके बाद हम एक एक करके तमाम राशियों की बात करेंगे। जी साधना जी, अलग अलग इसमें मुहूर्त होते हैं। जैसा मैंने कार्यक्रम में कहा कि गृहस्थों के लिए संध्या का मुहूर्त, जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए रात्रि का मुहूर्त होता है। जो जाप करते हैं, जिनको गुरु मंत्र की दीक्षा मिली होती है, जो शैव उपासना की प्रक्रिया में होते हैं, तो उनके लिए मध्य रात्रि का, रात्रि के 12 बजे तक का समय पंचांग के नियमों के अनुसार है। और जो जातक शुद्ध सात्विक प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो उनके लिए सूर्योदय के समय का, जब सूर्योदय होता है तो उसके बाद के समय का वो 7:03 से आरंभ हो जाएगा और लगभग 11 बजे तक रहेगा। तो ये समय आपके लिए पंचांग के नियमों के अनुसार है। और जब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि राशियों के अनुसार कैसा ये पर्व रहने वाला है, इस बार किस प्रकार का योग बनने वाला है, तो आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इस बार जो योग बन रहा है महाशिवरात्रि का, बिल्कुल विशेष बन रहा है। क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति विराजमान है, तो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ स्थितियां रहने वाली। मेष राशि के जातक, आपको इस बार महाशिवरात्रि पर केवल शिव जी की ही आराधना नहीं करनी है, पूरे शिव परिवार की आराधना करनी है। और आपको प्रयास यही करना है कि लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए, लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग करिए। अब चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातक, वृष राशि के जातकों को मैं कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि में शनि की प्रधानता होती है, बुध की प्रधानता होती है, शुक्र की प्रधानता होती है। आपको कमल गट्टे के माला का प्रयोग करना है और कमल का पुष्प मां को अर्पित करना है। बस इस बात का ध्यान रखिए। इस बार महाशिवरात्रि आपके लिए विशेष फलदायी होने वाली है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक, व्यापार के लिए बहुत ही शुभ और प्रबल योग इस बार बना हुआ है। आपको करना क्या है, हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। हरे रंग का विशेष रूप से आप प्रयोग करिए और भांग, धतूरा और जितनी प्राकृतिक औषधियां हैं शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि। बिल्कुल। कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा स्वयं भगवान शिव जी के ललाट पर विराजमान है। आपको करना क्या है, शिव जी का विशेष रूप से ध्यान करना है। ओम नमो रुद्राय। रुद्र की आराधना का इससे सर्वश्रेष्ठ दिन नहीं हो सकता। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि शिव जी बहुत आसानी से वरदान देते हैं, लेकिन कर्क राशि के लिए विशेष रूप से फलदायी है। शिव जी की विशेष आराधना करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं इस बार पूरी होने वाली हैं। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, थोड़ा सा 1 महीने तक का जो समय है कष्टकारी रहने वाला था आपके लिए। इसका कारण क्या था कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य शनि का योग बना हुआ है, सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य कुंभ राशि में शनि के साथ है। शनि के साथ जब सूर्य होते हैं, शनि अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको मैं कहूंगा विशेष रूप से पूजा का समय सूर्योदय के समय का रखिए। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातक,
आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धन का योग भी प्रबल है। परिवार में हर प्रकार से सुख रहेगा। जहां से आपको सूचना मिलेगी, कोई न कोई शुभ सूचना ही मिलेगी। धूमधाम से इस उत्सव को मनाइए और अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिए। माँ का श्रृंगार करिए। माँ को सुहाग की सारी वस्तुएं, चूड़ी, संदूर, सारी चीजें जो सुहाग की चीजें होती हैं वो आप अर्पित करिए। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस बार चूंकि शनि आपकी राशि में चतुर्थ और पंचम के स्वामी है और पंचमे से पंचम भाव में विराजमान है। शनि, शुक्र, बुध तीनों ग्रहों का योग बन रहा है कुंभ राशि में। आपके लिए हर प्रकार से लाभ का प्रबल योग बन रहा है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपके परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सदैव उनको सम्मान दीजिए। आपको धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बार बहुत ही प्रबल और शुभ योग बना हुआ है। श्वेतार्क का प्रयोग पूजा में जरूर करिएगा और प्रयास ये करिएगा कि जो पुष्प आप प्रयोग में लें वो सफेद रंग के हो। अगर सफेद नहीं मिल पाता है तो हल्का सा पीलापन लिए हुए हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है और आपको मैं कहूंगा कि चूंकि मंगल की स्थिति गोचर से उच्च की राशि में रही है, शनि के घर में मकर राशि, थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बिना किसी कारण के मन घबराएगा, मन में तरह तरह के विचार आएंगे। शिव जी की शरण में रहिए। रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करिए, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, रुद्राभिषेक। सरल तरीके से उसका पाठ या तो सुन लीजिए या कर लीजिए। अगर कुछ न कर पाए तो शिव जी का जलाभिषेक जरूर करिए, शिव जी का श्रृंगार जरूर करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब चर्चा करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और धन का योग प्रबल बना हुआ है। केवल आपको करना क्या है, जो आपकी छवि बन जाती है कभी कभी वाणी के प्रयोग के कारण कि आप अहंकारी हैं, बस इसको व्यवस्थित कर लीजिए। अलग से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकर राशि के जातक, मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के स्वामी शनिदेव होते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो आपकी राशि के स्वामी का सूर्य के साथ योग बना हुआ है। सूर्य हड्डियों के कारक होते हैं, बाल के कारक होते हैं, दांत के कारक होते हैं। तो इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शनि देव की विशेष रूप से आराधना करनी है। शिवलिंग पर शनि पत्र अर्पित करना है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं और शनि देव को सारी शक्तियां शिव जी की ही कृपा से प्राप्त हुई। आपको शिव जी की शरण में रहना है और शनि देव का ध्यान करना है। जिस प्रकार से प्रभु ने शनि देव पर कृपा की है, आपके ऊपर भी कृपा करें। ऐसी भावना के साथ शनि स्तोत्र का पाठ करिए और शिवलिंग के समक्ष शनि पत्र शिव जी को अर्पित करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अब चर्चा करते हैं अंतिम वैदिक राशि, मीन राशि। मीन राशि के जातक, हर प्रकार से लाभ का प्रबल योग बना हुआ है। आपके धन के भाव में बृहस्पति, आपके 12वां स्थान शनि का बैठना आप शुभ होता है। कहते हैं कि अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पर शुभ फल देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करिए। और शिव जी को सबसे अधिक प्रिय क्या होता है कि जब कोई जातक बेलपत्र पर राम नाम लिख दे। हमारे शास्त्रों में है साधना जी कि ये जो हम रामचरितमानस सुनते हैं ना, जो रामायण हम सुनते हैं, और तरह तरह के वाद विवाद समय समय पर राजनीतिक लोग भी रामचरितमानस पर करते हैं, शिव जी ने ही मां पार्वती जी को राम जी की कथा सुनाई है। बिल्कुल। और उस कथा को महर्षि ने, वाल्मीकि जी ने लिखा है। बाद में तुलसीदास जी ने उसको अवधी भाषा में लिखा है। तो ये कथा जो है शिव जी ने सुनाई है, ये और कहीं से हम लोगों को पता नहीं चली, शिव जी ने ही सुनाई है मां पार्वती को। तो जब भी हम बेलपत्र पर राम नाम लिख करके शिव जी को अर्पित करते हैं, शिव जी को बहुत ही प्रिय है। जो कोई भी जातक महाशिवरात्रि की
पूरी प्रक्रिया को कर रहा है, तो मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि आप रोली से आप यदि बेलपत्र पर, और एक बात और मैं कहूंगा कि जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो अज्ञानता के कारण उसको हम गलत तरीके से करते हैं। जो बेलपत्र होता है उसको हमें उल्टा रखना है, मतलब जिस तरफ हम राम नाम लिखेंगे उसको पलट करके शिवलिंग के ऊपर रखना, वो ऊपर से ऐसे करके नहीं चढ़ाना है, वो जो पत्ता है वो पलट करके चढ़ाना है। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं कि इस बार 4 प्रहर में पूजा होनी है, तो तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि कौन कौन से प्रहर हैं और किस प्रकार से पूजा की जाएगी। जी, मैं सदैव आप सभी दर्शकों से कहता हूं, गृहस्थों के लिए अलग पूजा की प्रक्रिया होती है। जो जातक जप तप कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, जो साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया हुआ है, उनके लिए पूजा की प्रक्रिया अलग हो जाती है। इसके अलावा कई ऐसे तांत्रिक क्रियाओं को करने वाले लोग होते हैं जो विशिष्ट अनुष्ठान को विशिष्ट संदर्भों में करते हैं, उनके लिए पूजा की प्रक्रिया अलग हो जाती है। जो हम सब लोग सामान्य गृहस्थ हैं, इसके लिए मैंने आपको कहा संध्या का समय जो 6:40 से थोड़ा सा आगे पीछे अलग अलग पंचांगों के अनुसार ये हो सकता है। इस बात को लेकर के भ्रम में नहीं रहिएगा कि आचार्य जी ने तो इतने बज के इतने मिनट पे कहा था, क्योंकि भारतवर्ष में कई प्रकार के पंचांग होते हैं। हम लोग काशी विश्वनाथ जी वाराणसी के पंचांग का अनुसरण करते हैं। अलग अलग कई पंचांग होते हैं, ऋषिकेश पंचांग अलग होता है, दक्षिण भारत में अलग होता है। थोड़ा सा समय का अंतर, क्योंकि अलग अलग स्थान पर सूर्योदय अलग अलग होता है, तो 8 मिनट 10 मिनट या कभी कभी तिथि का भ्रम हो जाता है। इस बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है। आपको संध्या के समय को ही चुनना है। इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि रात्रि वाला जो प्रहर है यदि वो हम कर ले तो विशेष फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने विशेष संकल्प लिया है। जैसे कई जातक होते हैं, उनका एक विशेष संकल्प होता है कि यदि मेरा घर बन जाएगा तो मैं महाशिवरात्रि पर पूरी रात जगूंगा और रात के 12 बजे शिव जी मैं आपको दही चढ़ाऊंगा। कई जातकों का संकल्प होता है ऐसा, तो वो उनका विशेष संकल्प है, तो वो उस समय को चुनेंगे। हम लोग गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए शाम का समय सर्वश्रेष्ठ है, जो 9:37 पे लगभग समाप्त हो जाएगा। इसमें भ्रमित नहीं होना है। थोड़ा बहुत समय का अंतर सदैव रहता है लोकल समय में, तो उसको लेकर के चिंतित नहीं होइएगा। जो रात्रि का समय होगा, मध्य रात्रि का, वो विशिष्ट साधना विशिष्ट पद्धतियों के लिए होगा। जो सूर्योदय का समय होगा वो भी मैंने आप सभी दर्शकों को बताया, सर्वश्रेष्ठ होता है वैष्णव साधना करने के लिए। जो लोग शुद्ध सात्विक, जैसे कई जातक होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, फलाहार भी नहीं करते, निर्जल होकर कठिन तप करते हैं। चूंकि मां पार्वती जी ने भी बिना कुछ खाए, एक समय ऐसा आता है जो कि पुराणों में लिखित है कि उन्होंने पत्ते तक खाना छोड़ दिया था, वो फल तक का सेवन करना उन्होंने बंद कर दिया था, जल तक नहीं देती थी। ऐसी परिस्थिति में शिव जी की कठिन तपस्या उन्होंने की है और तभी शिव जी का वरदान प्राप्त हुआ। और ऐसा हमेशा हम लोग भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताते हैं साधना जी, जब भी कोई जातक कहता है कि मेरे विवाह में विघ्न बाधा आ गई है, तो हम लोग अक्सर ये उपाय बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ये चीज कर लीजिए, दही अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए। जो जिन जातकों की जन्म कुंडली में जिस प्रकार का दोष होता है, और मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा ये विशेष अवसर है, जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, आपको विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। जिनकी जिनकी जन्म कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि शनि को न्याय का अधिकार भगवान शिव जी ने ही दिया है, तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करना, कहीं पर भी भटकना नहीं है। यदि जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि का दोष है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको विशेष रूप से शिव जी का जलाभिषेक करना है। आपको करना क्या है, जैसे मैं शनि देव के लिए बताता हूं ना कि सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक करिए, ठीक उसी प्रकार से शिव जी की पूजा
और विशेष रूप से शनि के लिए आशीर्वाद लेना है कि मेरी जन्म कुंडली में शनि का प्रकोप कम हो जाए। तो मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, यदि किसी की भी कुंडली में मंगल का दोष है, शनि का दोष है, राहु का दोष है, मैं इसीलिए सदैव कहता रहता हूं साधना जी, समस्त ग्रहों के अधिपति भगवान शिव हैं। जो कोई भी जातक शिव जी की आराधना करता है, आप देखिए रावण के वध से पहले राम जी ने भी शिवलिंग बना करके शिव जी का अभिषेक किया था। मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, महामृत्युंजय सभी ग्रहों के अधिपति हैं। तो कई ऐसे भी जातक होते हैं जिनकी जन्म कुंडली का उनको पता नहीं होता, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि उनकी तुला राशि है कि मेष राशि। ऐसे में आपको शिव जी की ही उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है और तमाम अड़चने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं? जी, ऐसे सभी जातकों को मैं कहूंगा, इस बार का योग बहुत ही प्रबल है। बल्कि शिवरात्रि को तो आप ये करिए ही करिए, ये विशेष अवसर है, आप शिवलिंग पर दही चढ़ाइए और सरल सा तरीका है, हर हर महादेव कहते हुए दही अर्पित करिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, दही गाय के, और आपको यह भी ध्यान रखना है गोधूली की बेला में आप इस प्रक्रिया को करें। यह नहीं कि दो जाके पूजा कर लीजिए, गोधूली की बेला एक अंदाज से, जो एक रफली समय होगा, ये 5 बजे से 8 बजे के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा उस समय। और एक बात का और ध्यान रखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस प्रक्रिया को करें। इससे विवाह में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आए या अनावश्यक देरी, इससे आप छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने जिक्र किया किस प्रकार से पूजा की विधि की जाएगी। महाशिवरात्रि पर तमाम जातक जो हैं और तमाम भक्त जो हैं, भगवान शिव जी की किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी पूजा किस प्रकार से की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।